आज मैं आपसे जिस प्रोजेक्ट के विषय में बात कर रहा हूं वो हमारी केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तमाम प्रदेशों के साथ ही यह हमारे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित हो रहा है। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि बच्चों में सामान्य शिक्षा के साथ ही उनके कौशल का विकास हो सके, ताकि बच्चों में ऐसा हुनर विकसित हो जिसके चलते वो स्वावलंबी बने और आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार कर सकें। मुझे ऐसा लगता है कि जो शिक्षा है वो संस्कार के बिना अधूरी है और साथ ही साथ रोजगार के बिना भी अधूरी है, क्योंकि यदि बच्चा रोजगार नहीं पा रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। देश की अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने के लिए देश के हर व्यक्ति को मुझे ऐसा लगता है कि कार्य करना चाहिए, कुछ ना कुछ रोजगार करना चाहिए। यही लक्ष्य हमने इस स्कूल में रखा हुआ है कि इस स्कूल से निकलने वाली जो बच्चियां हैं वो कुछ ना कुछ रोजगार जरूर करें। और इस स्कूल में यदि मैं कहूँ तो वोकेशनल एजुकेशन के तहत शासन की ओर से 2 ट्रेड हैं। एक है ब्यूटी एंड वेलनेस का और दूसरा ट्रेड है हेल्थ केयर का। ब्यूटी और वेलनेस से निकलने वाली ज़्यादातर छात्राएं या तो अपना खुद का पार्लर खोल लेती हैं और या फिर पार्लर में जाके काम करती हैं, या कुछ बच्चियाँ कहीं और घरों में जाकर भी काम करती हैं। तो इस प्रकार से कोई ना कोई वो रोजगार कर रही हैं और रोजगार करके वो अपने घर का और देश का साथ दे रही। ये जो ट्रेड है ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, इट इज़ द बेस्ट प्रोजेक्ट, क्योंकि इसमें बच्चा अपने आप में एक स्किल डेवलप कर पाता है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चा एक स्किल डेवलप कर रहा है अपने अंदर। और अगर मैं मेरे ट्रेड की बात करती हूँ, मेरा ट्रेड है ब्यूटी एंड वेलनेस, जिसमें लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं और देखते हैं कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, बट इस ट्रेड के थ्रू बच्चा आफ्टर 4 इयर्स जॉब कर पाता है, अपने पैर पे खड़ा होता है और अपने घर का पालन पोषण कर पाता है। ऐसे कई बच्चे हैं जो इस ट्रेड के थ्रू आज जो पास आउट हैं, 12th पास आउट हैं, वो बच्चे जॉब कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपने घर का पालन पोषण कर पा रहे हैं। अब मैं आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहने वाली रीना की यात्रा दिखाने वाला हूं, जिसने यहाँ पर मौजूद शासकीय नवीन कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन किया और उसके बाद यहाँ के व्यावसायिक ट्रेड ब्यूटी और वेलनेस के अंतर्गत पढ़ाई कर एक निजी संस्थान में अपनी सेवाएं दे रही है और साथ ही साथ अपने परिवार का भरण पोषण सकुशल कर रही है। इस ट्रेड में अगर मैं बात करूं तो एक बच्ची है रीना जाटव, जिसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी 4 साल इस स्कूल में, और उसके बाद उसके पास इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं था कि वो खुद से एक अलग से कोई कोर्स कर सके, और इस ट्रेड के थ्रू उसने 4 साल यहाँ पर सीखा। उसके बाद वो आज एक पार्लर में जॉब कर रही है, उसके पापा भी नहीं है, उसके बाद भी वो एक अपने घर का पालन पोषण कर पा रही है। मेरे मम्मी पापा दोनों मेहनत करते थे, काम करते थे दोनों। उन्होंने हमें हॉस्टल में डाला, फिर उसके बाद हॉस्टल में डाल के फिर ऐसे ही हम लोग पढ़ाई करते रहे। उसके बाद फिर पापा की डेथ हो गई अचानक से। पापा की डेथ हुई तो फिर मम्मी ने ही सारा संभाला था। हॉस्टल में डाला है तो हॉस्टल में पढ़ना लिखना सब सीखा है, और फिर इसके पापा भी ख़त्म हो गए थे तो मैं मजदूरी करती थी और ये लड़कियों को पढ़ाया। वहाँ पे मतलब कोई हमारा खर्चा नहीं लगा, स्कूल तरफ से ही इन लोगों को मिलता था। वहाँ पे नवीन कन्या स्कूल में शिक्षा ऐसी दी है इनको लड़कियों को ताकि ये आगे बढ़ें और अपनी पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान दें और काम में भी ध्यान। 2 नए कोर्स आए थे, ब्यूटी एंड वेलनेस, तो वहाँ पे अदिति मैम से हम लोगों ने बात की। अदिति मैम ने हमें उसके बारे में समझाया कि हाँ ये कोर्स मतलब इस तरीके से करना है, ये सब उन्होंने हमें समझाया अच्छे से, तो हमें अच्छा लगा। इसमें मुझे पहले से इंटरेस्ट भी था तो मुझे ठीक लगा, तो फिर मैंने संस्कृत छोड़ के यही कोर्स लिया। मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स लिया। फिर मैं वहाँ पे अदिति मैम हमें विजिट पे भी लेके जाती थी, कराती भी थी। लैब बनाया था मैम ने वहाँ पर, सारा सामान मतलब सभी चीज़, हमारे काम की सारी चीज़ें जो ब्यूटी पार्लर में होना चाहिए बच्चों के लिए, सब मैम ने वहाँ पे एक सेटअप करके रखा था, पूरा एक लैब बना कर रखा था। फिर वहाँ पे हमें मैम ट्रेन मतलब प्रैक्टिस कराती थी हमारी, सिखाती थी हमें। जो हमारे स्कूल में जो लैब बनाया है उसमें फेशियल बेड है, आईब्रो चेयर है, मैनी पेडी का सारा सामान है, मतलब टोटल सारा हेयर कट से लेकर जितना होना चाहिए सब है वहाँ पर। तो हमें मैनीक्योर पेडीक्योर
फेशियल, हेयर कट, थ्रेडिंग, ये सब मैम ने ही सिखाया था वहीं पर। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और हमारी प्रिंसिपल मैम के थ्रू हमारा एक छोटा सा पार्लर जैसा एक लैब मैम ने डेवलप किया है, जिसमें बच्चा आके प्रैक्टिकल्स करता है और सीखता है काफ़ी कुछ बच्चा, और बैच वाइज हम लोग बच्चों को प्रैक्टिकल करवाते हैं और वो काफ़ी इंटरेस्ट से सीखता है। यदि मैं अपने स्कूल में वोकेशनल ट्रेड्स की बात करूं, तो जो दोनों ट्रेड मेरे यहाँ संचालित हैं उसमें थ्योरी पार्ट तो बच्चों को पढ़ाया ही जाता है और उसके साथ साथ उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता है, क्योंकि केवल थ्योरी पार्ट पढ़ाने से ही बच्चे प्रैक्टिकल नहीं सीख सकते हैं। तो हमारा ज़्यादा जोर प्रैक्टिकल नॉलेज पर ही रहता है और इसको प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए ब्यूटी एंड वेलनेस और हेल्थ केयर दोनों की ही लैब बनाई गई है और उसमें लैब में जितने इक्विपमेंट्स ज़रूरी हैं वो भी हैं, और जो हमारे वीटीज़ हैं वो जो डिमांड करते हैं कि हमें इसकी और ज़रूरत है, इसकी और ज़रूरत है, तो मैं उसको पूरा करने की पूरी तरह से कोशिश करती हूँ। हमारे घर की कंडीशन ख़राब थी पहले, मम्मी ने करती थी, फिर मम्मी से नहीं हो रहा था तो मैंने उनसे कहा था कि आप रहने दीजिए, अब मैं कर लूँगी। तो इतना मेरे को सिखाया था मैम ने कि मैं अब कर सकती थी, अपना घर का खर्चा उठा सकती थी। तो फिर मैंने मम्मी को मना कर दिया, उसके बाद फिर मैंने ही करना स्टार्ट किया। वहाँ से मैम ने सिखाया, 9 से 12 तक वहीं पर पढ़ाई करके ये सारा कोर्स मैंने वहीं पर सीखा था। मैम ने वहाँ पे टोटल सिखा दिया था, जो बुक्स दी थी हमें पढ़ने के लिए उससे थ्योरी पढ़ते थे हम, तो मैम समझाती थी, जो समझ में नहीं आता था तो हम अदिति मैम के पास जाते थे तो वो हमें सब समझाती थी। जो कोलार में है एक पार्लर, सैलून है बहुत बड़ा, वहाँ पे सिखाते हैं, कॉलेज के बच्चे सीखने आते हैं वहाँ पर, सैलून में लेके गई थी। और आसपास के जो छोटे पार्लर होते थे वहाँ पे भी विज़िट कराती थी मैम, और बाहर से मतलब जो ब्यूटिशियन आते थे उनसे भी स्कूल में विज़िट कराती थी हमारे लिए। और इस ट्रेड में हम लोग बच्चों को बाहर से गेस्ट को बुलवाते हैं, जो एक एक्सपर्ट को बुलाते हैं जो बच्चों को प्रैक्टिकल्स कराते हैं और कुछ अच्छा नॉलेज दे पाते हैं। साथ ही साथ हम बच्चों को इंडस्ट्रियल विजिट कराते हैं, वहाँ पर हम बच्चों को लेके जाते हैं, वहाँ पे बच्चा देखता है कि किस तरीके से हमको एक पार्लर में काम करना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से अपने आप को ग्रूम करना चाहिए और किस तरीके से हाइजीन मेंटेन कन्या में इसने पार्लर का काम सीखा। फिर वहाँ से 12वीं पढ़ने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा घर में करने लगी, इधर उधर मोहल्ले पड़ोस में, तो पैसे जैसे इसको मिलने लगे वैसे ही फिर इसने पार्लर में जाके नौकरी पकड़ी। मम्मी ने अपनी आंटियों से बात की, उन्होंने बताया कि हमें भी कराना है करके काम, तो उनके यहाँ जाके मैंने काम किया। फिर वहाँ से फिर मैंने सोचा कि मुझे पार्लर में जॉब करना चाहिए, तो फिर शशि मैम से बात हुई हमारी, तो शशि मैम मिले थे, तो फिर उनके पार्लर में मैंने 1 महीना, मतलब जो कमी थी मेरे में, मतलब जो प्रोफेशनल तरीके से मुझे अच्छे से सीखना था वो मैंने यहाँ इस पार्लर में आके सीखा। फिर मैं अब सोचती हूँ अपना आगे भी कुछ अच्छा करूँ, अपना पार्लर अपने पैरों पे खड़ी रहूँ। जैसे ये रीना हमारे पास आई और इसने बताया कि हमारे मतलब एंट्री ऐसी होती है कि अगर बेसिक में उसको अगर आईब्रोज और वैक्सिंग मतलब बेसिक थोड़ा भी आता है तो हमारे यहाँ उनको एंट्री मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ट्रेन हो, तो धीरे धीरे बच्चे फिर ट्रेन हो जाते हैं, एक बार आ जाते हैं तो फिर वो धीरे धीरे सीख जाते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया लड़की है और एम्बिशियस है, सीखती है, मेहनत करती है, मेहनती है। बैकग्राउंड थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम वाला है कि फैमिली इसको सब मतलब ब्रदर वगैरह सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इसने सोचा कि मेरे को कुछ करना चाहिए इस तरह से कि मैं परिवार की हेल्प कर सकूं। तो हमारा भी ये रहा कि ठीक है, ये आई है तो इसको भी हमें सपोर्ट करना है। खुद का मकान है हमारा, लेकिन लड़के और मेरे दोनों माँ बेटे का थोड़ा झगड़ा हो गया तो उन्होंने घर खाली करवा दिया लड़के ने। तो अब हम किराए के मकान में रहते हैं। मेरी दोनों लड़की मेरा साथ दे रही हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती तो लड़की किराए का मकान का घर का खर्चा लड़की चला रही हैं, पार्लर में काम कर। एक सपोर्ट वाली बात है तो उसमें हम ये भी कोशिश करते हैं कि अगर उसको कहीं और भी काम मिल रहा है तो वो अपना आगे कर ले। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 10 से 5 करना है या 10 से 8 करना है तो यहीं पे वो इसके अलावा हम उसको और नहीं करने देना चाहते, तो ऐसा भी नहीं है। जैसे उसको कुछ और करना चाहती है तो पूरी छूट है उसको कि वो और चीज़ें भी कर सके। मेरा कोशिश ये रहती है कि जितना ज़्यादा अच्छा काम आएगा करेंगे। ये लोग बच्चे अगर अच्छे से मेहनत करें, क्लाइंट्स अगर बनते हैं
तो अच्छा इनकम होता है तो हम उनको अच्छे से पे भी कर पाते हैं, ये रहता है। तो वो अपना अच्छे से करती है काम, और जैसे जैसे उसका काम होता है वैसे वैसे हम उनको पे करते हैं। यहाँ पे मैं काम करने लगी हूँ तब से मैंने अपनी मम्मी को मना बोल दिया है कि मम्मी आप काम मत करिए, क्योंकि उनसे अब बनता नहीं है। तो मतलब इतना मैं कर सकती हूँ कि मम्मी घर में आराम से बैठकर रह सकती है और मैं घर चला सकती हूँ। और मतलब छोटी सिस्टर है, उन मतलब हम लोग कॉलेज की फ़ीस है, ये सब खर्चा मैं उठा लेती हूँ आराम से। घर के खर्चे के साथ साथ पढ़ाई का खर्चा भी उठा लेती हूँ। वोकेशनल कोर्स है ब्यूटिशियन का, वो करना चाहिए, क्योंकि हमारे ये है काम के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ ये काम भी करा जा सकता है। हम फ्री टाइम में जैसे काम के पढ़ाई के साथ साथ ये काम एक तरफ कर भी सकते हैं। तो मैं यही करती हूँ, यहाँ पर थोड़ा टाइम पढ़ाई करती हूँ, अपनी काम भी करती हूँ, काम आता है तो काम कर लेती हूँ, बाकी पढ़ाई कर लेती हूँ फ्री टाइम में। तो ये कर सकते हैं जो भी हैं, आगे जो लड़कियाँ करना चाहे वो ये कोर्स बहुत अच्छे से सीख सकती हैं। खुशी होती है ना जब लड़की काम कमा कर लेकर आएगी, बेटे की जगह लड़की खड़ी है तो खुशी तो मिलेगी ना। ये बात सच है कि जिंदगी का कोई रिमोट नहीं होता है, इसके चैनल को हमें खुद बदलना पड़ता है। इस बात को बखूबी रीना ने अपनी काबिलियत के दम पर सिद्ध किया है। और यह बात तो हम सभी को भली भांति पता है कि शिक्षक, सड़क और पिता जहां पर होते हैं हमेशा वहीं पर रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक बड़ी आसानी से पहुंचा देते हैं। ये थी ब्यूटी और वेलनेस ट्रेड के अंतर्गत अध्ययन कर चुकी और स्वावलंबी बन चुकी रीना की सफल कहानी। कुछ इसी तर्ज पर प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा हजारों बच्चों को विभिन्न ट्रेडों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें और अपने नाम को समाज में स्थापित कर सकें।